नमस्कार साथियों, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अब बेहद ही नजदीक है। स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और आज हम देखते हैं कि जो हमारे ग्रामीण स्तर के मुद्दे हैं, जो गांव के मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों और राज्य स्तर के मुद्दों में दब जाते हैं या उन मुद्दों की सुनवाई नहीं हो पाती है। इसीलिए एक दूरगामी सोच थी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने 1959 में राजस्थान राज्य था और राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में उन्होंने पंचायती राज की व्यवस्था की थी, जिससे कि जो लोकतंत्र की जड़ें हैं वो सुदूर गांव गांव तक पहुंचे, विकास गांव गांव तक पहुंचे और स्थानीय नेताओं को चुनकर लोग प्रमोट करें और उन लोगों के माध्यम से हमारी जो गांव की समस्याएं हैं वो समस्याएं शासन प्रशासन तक पहुंचे। और जो ये पंचायती राज व्यवस्था है, 73वें संविधान संशोधन 1992 को हुआ था। इस संशोधन के उपरांत ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला था और 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्ति और स्वतंत्रता दे दी गई थी। और ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज की जो संस्थाएं होती हैं, इनका जो मुख्य कार्य होता है, जैसे कि सड़क, सिंचाई, कृषि, स्थानीय रोजगार, स्कूलों का प्रबंधन, ये तमाम चीजें जो ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती हैं। इसलिए जो ये पंचायत चुनाव होते हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उत्तराखंड में अब जल्दी ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं और आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप इस पंचायत चुनाव में जब आप वोट करें, एक जिम्मेदार मतदाता के तौर पर आप वोट करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पिछली दफे चुनाव हार गए थे, इस बार मैदान में उतरेंगे, कुछ नए चेहरे मैदान में उतरेंगे, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, क्योंकि गांव का विकास, क्षेत्र का विकास इससे जुड़ा हुआ। आपने ग्राम प्रधान चुनने हैं, आपने क्षेत्र प्रमुख चुनने हैं, आपने ब्लॉक प्रमुख चुनने हैं, आपने जिला पंचायत सदस्य चुनने हैं। ये सबका चुनाव आपके द्वारा होना है। और गांवों का विकास जो अभी भी ग्रामीण भारत, जो भारत का ग्रामीण भारत है, जो विकास से पिछड़ा हुआ है, वह इसीलिए पिछड़ा है कि हम ऐसे नेतृत्व को आगे नहीं भेज पाते, या वह नेतृत्व हमारे साथ कुछ ऐसे वादे करता है। एक वादा वो पब्लिक के सामने करता है और दूसरा वादा वो व्यक्तिगत रूप से लोगों से करता है। तो उन वादों को याद रखिएगा। पिछले जो कार्यकाल रहे, जो पदाधिकारी रहे, जो आपके प्रधान रहे, आपके क्षेत्र प्रमुख रहे, आपके ब्लॉक प्रमुख रखे हैं, जरा सोचिएगा कि उन्होंने किस तरीके से काम किया, उनके काम को आप कितने नंबर देंगे, कौन लोग इस समय मैदान में उतरेंगे। तो बहुत सोच समझकर आप लोग इस चुनाव को देंगे। हम आपके हर गांव को कवर करने आएंगे और आपके गांव की समस्याओं को आगे रखेंगे। और जो लोग इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे, उनसे हम ये उम्मीद करेंगे कि उन मुद्दों को बेहद गंभीरता से देखें और उन मुद्दों पर काम करें, तभी हमारा जो लोकतंत्र की जड़ें हैं गांव गांव तक पहुंच पाएगी। कुल मिलाकर जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये अपने लोकतंत्र की जो जड़ें हैं, गांव गांव तक पहुंचाना, गांव का विकास करना, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। मैं देखता हूं कि मैं कई समय से गांव को कवर कर रहा हूं। सड़कों के बुरे हाल, पानी के बुरे हाल, शिक्षा के बुरे हाल, सिंचाई, लघु सिंचाई की योजनाएं चौपट। कारण क्या था? कारण सिर्फ एक था, भ्रष्टाचार। जिस भ्रष्टाचार का साथ हमारे राजनेताओं ने, अधिकारियों ने मिलजुल कर किया। इसलिए एक ऐसा नेतृत्व जो बिना लोभ लालच के ग्रामीणों के हक में, ग्रामीणों के लिए काम करने का जज्बा रखता हो, जिसे पैसे से, भ्रष्टाचार से कोई मतलब ना हो, जिसकी खुशी गांव की खुशी हो, जो अपने गांव को विकसित करना चाहता हो, तो ऐसे प्रत्याशियों को इस बार मैदान में उतारेगा। और जो प्रत्याशी मैदान में उतरना चाहते हैं, उनके लिए मेरा एक संदेश है कि आप भी अगर हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे पेज के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जनता जनार्दन, आप अपने अपने गांव की समस्याएं कमेंट बॉक्स में लिखिए और पिछला कार्यकाल आपके गांव में प्रधान का हो या क्षेत्र प्रमुख का हो या ब्लॉक प्रमुख का हो, जिला पंचायत सदस्य को कैसा कार्यकाल रहा, इससे थोड़ा सा हमें समझने में और विश्लेषण करने में आसानी होगी। आगे हम प्रत्येक गांव में आएंगे, गांव वालों से बातचीत करेंगे और एक कोशिश करेंगे कि आप सब लोग मिलकर एक अच्छे से अच्छे प्रत्याशी को इस बार चुने, ताकि हम लोग ग्रामीण स्तर पर सशक्त हो और ग्रामीण भारत सशक्त हो। धन्यवाद आपको बहुत बहुत।